कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से आप भाषण सुन रहे हैं, सुनते सुनते आपका भी कान पक गया होगा। अलग अलग लोग खड़ा होके लंबा लंबा सब बतिया रहा है। आपकी बात भी हम 2 घंटा से सुन रहे हैं, यही बगल में बैठे हैं। आपको जो दुख तकलीफ है वो आप बता रहे हैं। हम कोई भाषण नहीं देंगे। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है और हम वोट भी नहीं मांगते, नाली गली न बनवाते हैं, आपको राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपके बच्चा के पढ़ाई का उपाय भी नहीं करेंगे। मुखिया जी, सरपंच, विधायक पैसा ले रहा है तो हम यहाँ भ्रष्टाचार रोकने नहीं आए। अभी 20 मिनट में आपको हम वो रास्ता बताएंगे जिसको आप सीख लीजिए, तब जिसको मन है उसको वोट दीजिए। और जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चे के पढ़ाई या रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तब भाषण नहीं देंगे, आपको वो रास्ता बताएंगे जिसको जिसको सीखना है। और 20 मिनट में आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। हाँ चाहे ना बोलना है, लेकिन बोलना जोर से है। 3 गो सवाल का जवाब दीजिएगा और अभी आपको अपने आंख के सामने पूरा गांव को दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। अपने आप आपको दिख जाएगा, समझ जाएगा। अगर बात सुनने के बाद ठीक लगे तो रास्ता अपना लीजिए और गरीबी से निकल जाइए। और ना अच्छा लगे तो जिसका झोला ढो रहे हैं, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाते रहिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं, अभी साल भर और चलेंगे। वोट नहीं मांगते हैं, काहे? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप मुखिया, विधायक, सांसद को वोट दिए जा रहे। पहले 40 बरिस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं, आप ही को रास्ता बता देंगे, वो रास्ता सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। तो हम मछली नहीं बांटते हैं, मछली मारना सिखाएंगे। तो सब आदमी अभी पहला सवाल आपसे करेंगे, आपको हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है और आपस में अब 15 मिनट बात नहीं करना है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ और जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैठिए बैठिए। हम नहीं बोले, हम नहीं बोले, हमने सवाल पूछा और यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब है या अमीर, हिंदू है या मुसलमान, सब ने कहा
कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए, कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार आपके बच्चों के लिए होना चाहिए। इतनी समझ, हम पहले बोले आपस में बतियाइए मत, इतनी समझ आपको है, किसी प्रशांत किशोर की नेता की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चा को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा, ये आपको पता है। अब आपके बर्बादी का, गरीबी का कारण दिखाते हैं। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, चुप, कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और आज तक जीवन में अपने बच्चा के लिए, मुखिया जी के बच्चा के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के बच्चा के लिए नहीं, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब आप गरिया रहे नेताजी को 2 घंटा से बैठ के, ए भैया नेताजी हमको ठग लिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है